Dear students, today I will tell you your passive voice in present perfect. इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इनफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाएगा। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस पे, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए ऑलरेडी मैं रूल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। हमको लग रहा है रूल्स आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो आते हैं एक्सरसाइज पे। थोड़ा देखिए इसमें करना क्या है। आपके दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर आपने सिंपल का पैसिव वॉइस लिख दिया है, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ ये जो आपका ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है, इसी के अनुसार आप हैज लगाए हो या फिर क्या लगाए हो, हैव लगाए हो। सिंपल सा बिल्कुल तरीका है। सिंगुलर है तो आपको हैज लगाए हैं, प्लूरल है तो हैव लगाए हैं। पैसिव में आपको बिन लगाना है क्योंकि लास्ट वाले टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए बिन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई और एजेंट हम क्या होता है, तो आई का मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, यही आपका एजेंट है। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया कि he has played हॉकी, HOCKEY, ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपका प्लेड दिया गया है और हॉकी दिया गया है। जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लिखते हैं, लेकिन ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिया रहता है, सब में दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए। हॉकी इज ओनली वन गेम नेम, सो हॉकी योर ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर। फर्स्ट वी राइट ऑब्जेक्ट हॉकी, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। हॉकी मीन्स सिंगल गेम, सिंगल गेम का हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, हैज के साथ बिन रख लेंगे। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है प्लेड, तो यहाँ पे आपका प्लेड हो गया और किसके द्वारा खेला गया, तो देखिए ही का हमने बाई हिम कर लिया। अब ये जो आपका क्वेश्चन बना है ये पैसिव वॉइस हो गया। किस तरह से ये पैसिव वॉइस है, देखिए क्लास 12 में 11 में एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको भी ये पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम किसी वाक्य का रूपांतरण करते हैं अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए तो उसको हम वाक्य रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ देखिए ही हैज़ प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुका है। हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा हॉकी खेला जा चुका है। यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है। यहाँ सक्रिय रूप से कर्ता काम कर रहा है, इसलिए ये कर्ता, ये आपका एक्टिव फॉर्म हुआ। और यहाँ पे हम हॉकी खेलने का काम किया जा रहा है उसके द्वारा, इसलिए आपका पैसिव फॉर्म हुआ, जिसको हम एक्टिव पैसिव दो फॉर्म होते हैं। तो अब अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो देखिए हैज़ बीन, इसी के मध्य यही आपको नॉट लगाना है। सेंटेंस आपका ये सिंपल बना है। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहेंगे तो हॉकी हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम, इसका निगेटिव बनेगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट बन चुका है, दो सहायक क्रियाएं होती हैं, तो एक सहायक क्रिया कर्ता से पहले और एक सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा हैज़, हम कैपिटल करेंगे क्योंकि वाक्य का शुरू का करता है, तो हो गया हैज़। यहीं पे कर लेंगे हैज़ हॉकी, हैज़ हॉकी हो गया। अब यहीं पे आपको बिन करना है, थर्ड फॉर्म आपका दिया गया है प्लेड, यहाँ पे प्लेड हो गया। आपने बाई किया, हिम के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि when any types of sentence start with a helping verb it's your interrogative first type sentence। फर्स्ट टाइप सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे हैज लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड टाइप बनाना चाहते हैं कि उसके द्वारा हॉकी कैसे खेला जा चुका है, कब खेला जा चुका है, क्यों खेला जा चुका है। जैसा क्वेश्चन वर्ड होगा वैसा ही हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। जैसे कब खेला जा चुका है, तो कब के लिए बस यहीं पे आपको व्हेन रख लेना है। व्हेन मीन्स कब होगा, गौर करिए क्वेश्चन पे। व्हेन हैज हॉकी बीन, पूरा सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। सेम पूरा वही रहेगा, अंतर थोड़ा सा यही है। कब खेला जा चुका है तो व्हेन कर लिए, कैसे खेला जा चुका है तो हाउ हैज हॉकी बीन प्लेड बाय
हिम। उसके द्वारा हॉकी क्यों नहीं खेला जा चुका है, तो यहीं पे आपको लिखना है वाई हैज, ठीक है ना, वाई हैज, ठीक है ना, तो समझिए वाई हैज हॉकी। अब यहीं पे आपको नॉट लगाना है, तो बना क्या कि वाई हैज, यहीं पे हो गया हॉकी, फिर नॉट, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बन गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, सब लोग क्वेश्चन नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो यहाँ पे सी हैज स्टूडेंट माई वॉच करके दिया गया है। माई वॉच का मतलब मेरा घड़ी सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, सब लोग गौर करिए। हो गया माई वॉच, माई वॉच हो गया, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने किया हैज, पैसिव बनाना है इसलिए बिन लग गया। थर्ड फॉर्म आपको स्टूडेंट दिया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिखा, बाई हो गया। आप देखिए जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे, एजेक्ट फॉर्म में बदलेंगे, तो सी का बाई आपने क्या किया, तो यहाँ पे आपका बाई पर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बना। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दे हैव नॉट इन्वाइटेड मी, वे मुझे आमंत्रित नहीं कर चुके हैं, नहीं आमंत्रित किए हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ मी को हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में लाया, तो हमारा आई बन गया। आई बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई हैव, यहाँ नॉट लगा है तो यहाँ भी नॉट लगा, ये नॉट हो गया। यहीं पे आप बिन करेंगे। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिला हुआ है इनवाइटेड, तो यहाँ पे आपने इनवाइटेड कर लिया, ठीक है, इनवाइटेड हो गया। अब आपका बाई हो गया। सब्जेक्ट देखिए क्या है, दे का किस में बदलता है, तो दे का यहाँ पे बाई आपने देम कर लिया। अब देखिए नॉट लगा इसलिए आपका ये निगेटिव है। लेकिन हम आते हैं, पहला क्वेश्चन बना, ये आपका दूसरा आंसर बन गया। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमारा है। देखिए ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट, ये एक स्मारक है। तो ये किसी, ताजमहल का मतलब, ताजमहल इज अ सिंगल नेम, सो योर हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका हो रहा है हैज द ताजमहल, हैज द ताजमहल। अब हैज लग गया है ना आपका, तो बिन छूट रहा है, तो हैज द ताजमहल बिन। थर्ड फॉर्म आपको दिया गया है सीसा सिन। अब यहाँ पे हम करेंगे बाई, ही का परिवर्तन बोलिए, तो ही का हिम, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, वाई परिवर्तित नहीं होगा, तो हम वाई का वाई लिखेंगे, यहाँ पे वाई हो गया। फिर ये दे आपका दिया गया है, दे आपका है प्लूरल, ठीक है ना, तो आपने हैव लगाया है। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, मित्रों की भी संख्या बहुवचन दिया गया है, इसलिए हम बहुवचन का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वाई हैव THEIR डियर फ्रेंड्स। कभी कभी देखिए डियर को हटा भी दिया जाता है तो फ्रेंड्स लिखा जाता है, ऐसा भी बनता है कहीं के। देखिए तो हम बनाते हैं वाई हैव डियर फ्रेंड्स। अब यहीं पे हमने बिन लगा लिया। थर्ड फॉर्म आपको हेल्प दिया गया है, तो यहाँ पे हमने HELPED हमने हेल्प लिखा। फिर आपका बाई हो गया। अब सब्जेक्ट में देखिए दे आया था, तो दे का हमने देम कर लिया, ठीक है ना, दे का हमने देम कर लिया। अब आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए एक्सरसाइज मिला लीजिए, तो ये आपका एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में प्रेजेंट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट और फ्यूचर इनफिनिट इतना ही बन रहा था, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हमने पैसिव बताया। अब हम आते हैं पास्ट इनफिनिट पे, ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा, पास्ट पैसिव इन पास्ट इनफिनिट। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी देखिए हम आ गए हैं पैसिव इन पास्ट इनफिनिट टेंस पे। अब इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। आप देख पा रहे हैं कि जब सिंपल वाक्य आपका होगा तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज करेंगे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नेबर के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे तो डिड को पहले करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये क्या से हिंदी वाक्य की शुरुआत होगी। लेकिन जब इंट्रोगेटिव हम सेकेंड बनाएंगे तो उसमें आपको व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर ऑलरेडी लगा रहेगा, लेकिन लास्ट में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब वो ऐसा ही आपका होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं जैसे जो स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिया का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट को ही हमने क्या बना लिया है। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट मैं जरूर लिखा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब जब बनाएंगे तो सब ऑब्जेक्ट हो गया,
वाज वर क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई एजेंट इस तरह से बनेगा। फर्स्ट टाइप में देखिए सहायक क्रिया पहले होगा, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। अब एक हम क्वेश्चन से देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखते रहिए सब लोग अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि ही बाट। देखिए क्वेश्चन है कि ही मीन्स उसने, बाट मीन्स खरीदा। ही बाट 2 बुक्स, उसने 2 किताबों को खरीदा। ठीक है, तो देखो 2 किताबें खरीदता था तीथी ते थे, या ई ये आ ई ए, अगर ऐसा आता है तो ये सिंपल पास्ट बोला जाता है या पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है। तो हो गया कि ही बाट 2 बुक्स, किताबों की संख्या देख लीजिए कितना है, 2 बुक्स का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया TWO 2 बुक्स। 2 बुक्स बहुवचन है इसलिए आपने क्या लिखा, वर, तो 2 बुक्स वर। बाई बाट बाट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया बाट, तो 2 बुक्स वर बाट। ही का हम करेंगे, ही का हम करेंगे तो ही का बाई हिम हो जाएगा, इसको आप बनाएंगे। ठीक है ना, देखते हैं फिर से। तो हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था, ही बाट 2 बुक्स, उसने 2 किताबें खरीदा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन पे गौर करिए, ही बाट 2 बुक्स, बाई का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बाई बाट बाट बाइंग बाई जिस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए किताबों की संख्या 2 बुक्स प्लूरल है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, यहाँ पे वर लग रहा है। तो हो गया 2 बुक्स वर बाट। अब ही का हम बदलेंगे तो यहाँ पे बाई हो गया और ही का हमने हिम कर लिया। इस तरह से आपका ये सिंपल सेंटेंस बना। पैसिव में आपका सिंपल है, अगर नाट लगाना होगा तो इसी वर्ग के बाद यहाँ पे आपको नाट लगा लेना होगा। पूरा सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। देखिए 2 बुक्स वर नाट बाट बाई हिम, इस तरह से हो गया। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना चाहते हो, देखिए तो इसमें आपको फर्स्ट टाइप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले रखना है। हालांकि हमने ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया है, इसलिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया वर, यहाँ पे हो गया वर, यहाँ पे हो गया 2 बुक्स। अब कोई हेल्पिंग वर्ब तो छूट नहीं रहा है, इसलिए हो गया वर 2 बुक्स। ठीक है ना, वर 2 बुक्स। अब इसके बाद बनाते हैं तो वर 2 बुक्स, यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म मिल गया बाट। अब यहाँ पे हमने किया बाई, अब हमने हिम किया है, लेकिन आप देख रहे हैं वर 2 बुक्स से चालू हुआ है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले हुआ है, इसलिए लास्ट में यहाँ पे आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अगर सेकेंड टाइप बनाना चाहते हैं, देखिए उसके द्वारा 2 किताबें कब खरीदा गया। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस हम करते हैं तो देखिए, तो कब के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, कब के लिए हमने वैन लिखा, तो वैन वर 2 बुक्स हो गया। अब यहाँ पे बाट बाई हिम का हिम लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम आते हैं एग्जाम्पल पे, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करिए और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है ना, आइए तो देखते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने दे दिया है आपको समय की बचत के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन पे गौर करिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। यहाँ आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये है कि हु कंस्ट्रक्टेड दिस फ्लैट। तो फ्लैट का मतलब होता है अ हेवी बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो हु कंस्ट्रक्टेड दिस फ्लैट, तो बनाएंगे तो दिस इज दैट इज इट इज सब सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए सिंगुलर की सहायक क्रिया रखेंगे। वाज वर्ड से बनाना है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे आपका हो गया दिस फ्लैट, FLATE, दिस फ्लैट हो गया। सहायक क्रिया आपने क्या लिखा, वाज। कंस्ट्रक्टेड का हमने लिख दिया CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड हो गया। और देखिए हु का बदलता है बाई हुम में, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। देखिए 2 तरीका है इसका बनाने का। पहला तो आपका ये हो गया, बताते हैं किस तरह से होगा। देखिए तरीका समझिए, क्योंकि हमने सिंपल के नियम से बना दिया, लेकिन इसका नियम है कि हु का बाई हुम से बनता है। ठीक है ना, और एक बनता है सहायक क्रिया से। देखिए कैसे बनेगा, समझिए। तो हु का हमने कर लिया बाई हुम, हु का बाई हुम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिस फ्लैट आपका सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर की सहायक क्रिया क्या होगा, वाज होगा। तो यहाँ पे हो गया कि बाई हुम वाज, बाई हुम वाज। अब यहीं पे आ गया आपका दिस फ्लैट, दिस फ्लैट। अब थर्ड फॉर्म देखिए कंस्ट्रक्टेड दिया गया है,
तो CONSTRUCTED कंस्ट्रक्टेड, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। तो देखिए आपने आई का बाई मी आप कर रहे थे, इस तरह से हु का बाई हुम शुरू में ही हो गया, इसलिए आप लास्ट में बस क्रिया थर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे। एक तरीका और इसका बनता है, देखिए एक ये बन रहा है कि आपने यहाँ से चालू कर दिया सेंटेंस को, वाज कैपिटल कर लीजिए इसको, वाज को ना, क्योंकि दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। वाज दिस फ्लैट कंस्ट्रक्टेड, दे का क्या बन जाएगा, सॉरी वहाँ पे हु आया था ना, तो हु का बाई हुम यहाँ करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। कैसे करेंगे, बाई हुम करके, ठीक है ना, नोट करिए इसको। तो एक ये आपका तरीका है, एक आपका देखिए फिर से बताता हूँ तरीका समझिए। एक आपका तरीका ये हुआ कि आपने किया कि बाई हुम वाज दिस फ्लैट कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन मार्क आपने किया। एक तरीका और बना आपका कि वाज दिस फ्लैट, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड और हु का किसमें, बाई हुम में, इस तरह से बना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, तो यहाँ पे आपका वेन जो है ये तो बदलेगा ही नहीं, तो हम वेन का वैन कर लेंगे, कैपिटल ए रहना चाहिए। पंचुएशन क्या कहता है कि व्हेन यू विल स्टार्ट एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू राइट, सो योर फर्स्ट लेटर और वर्ड में बी मस्ट बी कैपिटल, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे आपका व्हेन हो गया। अब इस देम को आप सब्जेक्ट बनाइए, दे हो जाएगा, तो वैन वर, वैन वर। अब आ गया आपका दे, पनिश का थर्ड फॉर्म करिए, तो PUNISHED हो गया। अब देखिए यू का किसमें करना था, यू का बाई यू में ही बदलता है। अब आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखिए डिड लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में है, लेकिन जब आपने दे के साथ अपने वर का प्रयोग कर लिया तो पैसिव में तो वाज वर से ही बनाना था ना, इसलिए आपका ये सही माना जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दे डिड नॉट डोनेट, डोनेट का थर्ड फॉर्म डोनेटेड, डोनेटेड इस तरह से होता है, डोनेट डोनेटेड डोनेटेड। तो आइए देखते हैं कि जब क्रिया से हम क्या का प्रश्न करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं कि दे डिड नॉट डोनेट, वे दान नहीं किए थे, डोनेट से बनाया डोनेशन, चैरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया दे डिडंट डोनेट मनी, तो डोनेट माने दान क्या नहीं किया गया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं पैसे की बात हो रही है मनी का, ठीक है। मनी जो है सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए वाज लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग बनाते हैं फॉर द पुअर से, लेकिन फॉर द पुअर से नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका वो अदर वर्ड है, अदर वर्ड से तो पैसिव बनता नहीं है। पैसिव किससे बनता है, आपका ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आप जब बनाएंगे तो लिखेंगे मनी। मनी जो होता है ये एक फिक्स धनराशि होता है, इसलिए इसके लिए हम 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसा कुछ आता है, सिंटेक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम हैज़ ही लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं, प्लूरल नहीं लगता है। यहाँ देखिए हो गया कि मनी, ठीक है ना, क्या सेंटेंस है, देखिए मनी वाज, मनी वाज हो गया। थर्ड फॉर्म इसका हमें करना है, लेकिन देखिए नॉट लगा है ना, तो मनी वाज नॉट हो गया। थर्ड फॉर्म हमने किया डोनेटेड, डोनेटेड, मनी वाज नॉट डोनेटेड। अब हम कर लेंगे दे का बाई देम, तो यहीं पे कर लीजिए दे का बाई, क्या कर लेंगे, दे का बाई देम हो जाएगा, किसके लिए, तो यहीं पे कर लेंगे फॉर द पुअर, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। फिर से पढ़ते हैं, मिलाइए, मनी वाज नॉट डोनेटेड बाई देम फॉर द पुअर। एक तरीका और लोग बनाते हैं इस तरह से, मनी वाज नॉट डोनेटेड फॉर द पुअर बाई देम। बाई देम को आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, दोनों सेंटेंस आपका सही है, ठीक है ना। अब ये देखिए डिड नॉट का मतलब निगेटिव में था, कोई गलतियां इसमें हो तो बताएं। चलिए आगे देखते हैं, किस चीज से बनाना चाह रहे हैं, द पुअर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए क्रिया से जब क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिला, मनी मिला, इसलिए मनी से ही बनाना है। फॉर द पुअर ये आपका तो अदर वर्ड के फॉर्म में है, ठीक है ना। चलिए फिर हम उससे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए यू के साथ डिड लगा है। आपके दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर पास्ट इनफिनिट में चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल हो, सब में डिड नॉट लगता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन यदि निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट क्रिया फर्स्ट हो गया, नेवर में क्रिया सेकेंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो पास्ट इनफिनिट में आपका सहायक क्रिया क्या है, डिड ही है, इसलिए आपका यू सिंगुलर हो या कोई प्लूरल
चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सब में आपका डिड लगेगा। लेकिन पैसिव में आपको तो दो सहायक क्रियाएं मिल रही है ना बनाने के लिए, एक मिल रहा है वाज और क्या मिल रहा है वर। तो हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट में दिया है असांग, तो आपका सांग का दो अर्थ निकलता है, एक होता है सांग माने गीत या गाना, और एक होता है आपका सांग हो गया। जिन मेन वर्ब क्या है, जिनका 5 फॉर्म चले, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, ठीक है ना। और सांग का तो कोई फॉर्म ही नहीं चलेगा, तो ये आपका शब्द है। अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सहायक क्रिया लगा है पहले, और सांग के अनुसार आप वाज लिखेंगे ना, तो मिलाइए। तो यहाँ पे हो गया आपका वाज असांग, वाज असांग, ठीक है, वाज असांग। ऑलवेज को यहीं पे लिख लीजिए, ऑलवेज, ठीक है। अब इसी सिंग का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि आप पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ पे आपका हो गया SUNG, संग हो गया। अब देखते हैं कि यू का परिवर्तन किसमें होता है। तो यू का तो बाई यू ही रहता है ना, तो इसलिए हम यू का क्या कर लेंगे, यू का बाई यू कर लेंगे। तो यहाँ पे यू का बाई यू हो गया, तो क्वेश्चन मार्क हमने कर लिया, ठीक है ना। सेंटेंस मिलाइए। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया है। अब हम आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है ना। चलिए मिला लीजिए अच्छे से।